Assalamu alaikum. Okay, ji. Today we will discuss about commas, punctuation, and quotation and colon in this Pakistan Observer newspaper. अच्छा, सवाल ये है कि ये जो पहला यहाँ पर हमारे पास कॉमा लगा है, ये तो हमारा इजीली है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक हो गया। लेकिन असल में जो चीज़ है समझने वाली वो यहाँ पर ये कि आपने इसको गौर समझना है कि यहाँ पर कोटेशन मार्क है, यहाँ पर भी कोटेशन मार्क है, ठीक है। डबल लगाओ सिंगल लगाओ, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं होता, ठीक है। लेकिन उसने यहाँ पर इससे पहले हमें एक क्वेश्चन की बात की है, पूछ दो रहा है कि हाउ इट हैज़ हैपन, ठीक हो गया। कैन वी कॉल इट इसराइल इंटेलिजेंस फेलियर। सवाल दो पूछ लिया ना उसने, तो उस बात समझनी है। सवाल एक ही है, उसने सवाल उसका एक ही है। ये जो एंड है ना, एंड, ठीक है, ये इस भाई साहब ने, ऑब्जर्वर साहब ने, इसने खुद अपने तरीके से इसमें ऐड किया है, ठीक है। ये उसके अल्फाज थे। दुनिया के अल्फाज कौन से हैं? एक ही अल्फाज दुनिया के हैं, हाउ इट हैज़ हैपन, ठीक है। कैन वी कॉल इट इसराइल्स इंटेलिजेंस फेलियर, ठीक है। तो ये एक सवाल उसका होता है। तो ये कोटेशन तो आगे हमारी इसलिए, और याद रहे कोटेशन जब भी आती होती है, जब लास्ट के अंदर आपका कोई पंक्चुएशन होती है, लाइक क्वेश्चन मार्क है, लाइक फुल स्टॉप है, लाइक एक्सक्लेमेटरी है, कोई भी आता है तो कोटेशन मार्क हमेशा उसके बाद ही आती है, अंदर नहीं आती होती। तो ये इसके बाहर ही आएंगी जो भी आपने लिखना होगा, ठीक है जी। ये तो दो हमारे पास हो गए पंक्चुएशन। तीसरा जो उसने यूज़ किया, ये बड़ा ट्रिकी है। यहाँ भी कॉलन इस्तेमाल कर दिया उसने, यहाँ भी इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। तो दो दो कॉलन उस भाई साहब ने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। तो हमने देखना है कि भाई इसने यहाँ पर ये कैसे इस्तेमाल किया और क्यों इस्तेमाल किया, ठीक है। तो कॉलम की डेफिनेशन जो होती है, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है कि हमें ये एक जो एक टेक्स्ट होता है रिलेटेड, मतलब जिसका रिलेशन होता है, ठीक है, ये उसके लिए इस्तेमाल करते होते हैं। इंट्रोड्यूस करता है किसी पॉइंट को। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि हेयर क्वेश्चंस आर रेज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर बात ठहराव है, लेकिन इतना बड़ा ठहराव नहीं है। अगली जो बात होगी ना, यहाँ पर जो बात होगी, ठीक है सर, मैं इस कौन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो बात होगी ये इस पीछे वाले से रिलेट करेगी, ठीक है। इसका ताल्लुक होगा। जब तक ताल्लुक नहीं होगा, जब तक रिलेशन नहीं होगा, तब तक ये कॉलन का आना बेफजूल है। मैं कहूँ जवाब चना, आप दें जाओ, ये होती है मेरे ख्याल से सिंपल मिसाल, ठीक है। तो वो कहानी नहीं होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के बहन भाई होने चाहिए, ठीक है, दोनों का खून मिलता जुलता हो, ठीक है। तो इस तरह आप समझें इन चीज़ों को, तो तभी हम लोग इन चीज़ का इस्तेमाल करते होते हैं। तो ये कोई बड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। सो इसलिए एक ही सेंटेंस के अंदर इसको इस्तेमाल करते होते हैं। तो ये कॉलन आ गया हमारा, इसलिए आ गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ, आपको एक आसान एग्जांपल देता हूँ कि आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क, ठीक है। आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क, फिर मैं लगाता हूँ कोमा, इसके बाद सॉरी कॉलन लगा दिया मैंने। अब मैं अगला सवाल करता हूँ कि हाँ जी, व्हाट आर यू डूइंग हियर। अब ये मेरा सवाल जो है, पिछले मैं सवाल कहा ना, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक हो गया। तो फिर मैंने व्हाट आर यू डूइंग जो कहा है यहाँ पर, ये मेरा यहाँ पर एक सवाल था, मतलब जो मैंने पिछली से रिलेशन इसका जोड़ा, इससे कनेक्ट किया। तो अगली बात भी यही है कि हु इज़ गिल्टी, ठीक है। अगली बात क्या है? हु इज़ गिल्टी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गिल्टी के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, कहाँ लगा है? यहाँ पर आके लगा है। तो फिर यहाँ पर भी ऐसे ही रिलेशन है, तो यहाँ क्लॉज भी आ सकता है, यहाँ पर आप कोई नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसराइल और हमास। तो ये जो दो अल्फाज थे, ठीक है, इसने उठा के इनके साथ कनेक्शन पैदा किया। बात समझ आ रही है? सो होप यू हैव अंडरस्टूड दीज कॉन्सेप्ट्स। तो इसको आपने इस तरीके से देखना होता है, इन गोमा जो यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो मैं एडिट कर, मैंने कहा ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैंने कहा बताया था आप लोगों को, तो कोई चीज़ समझ नहीं आई है। सो एंड यू कैन आस्क, ठीक है। तो एज आई सेड इन दिस वीडियो कि जी आई हैव अ क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, ठीक है।